चलिए बढ़ते आगे और बड़ी खबर आपको बताएं। आईटी सर्वे के बीच बीबीसी ने मेल जारी किया है। बीबीसी कर्मचारियों के लिए यह मेल जारी किया गया है। चल रहे सर्वे में सभी कर्मचारी सहयोग करें। इस मेल में यह लिखा गया है, सभी कर्मचारी इनकम टैक्स सर्वे में सहयोग करें। अधिकारियों के सवालों का जवाब भी देना चाहिए। जो भी सवाल वो करें उनका जवाब दें। सभी कर्मचारी आईटी सर्वे में सहयोग करें। बीबीसी ने यह मेल जारी किया है और अपने कर्मचारियों से कहा है कि वो सर्वे में सहयोग करें। व्यक्तिगत आय पर जवाब देने से बच सकते हैं। केवल प्रसारण विभाग कार्यालय आएगा, बाकी कर्मचारी घर से काम करना जारी रखें। तो जो सर्वे चल रहा है इस सर्वे सभी कर्मचारी सहयोग करें। तो बीबीसी की तरफ से ये मेल जारी किया गया है। सभी कर्मचारियों को मेल लिखा गया है और इसमें कहा गया है कि जो ये आईटी की तरफ से सर्वे का काम हो रहा है इसमें सभी सहयोग करें। जो भी सवाल किए जाए उन सवालों का जवाब दें और संयमित रहें। सोशल मीडिया पर न जाएं, वहां पर अपने विचार न रखें। जब तक ये सर्वे का काम चल रहा है सभी इसमें सहयोग करें और जिनके लिए जरूरी ना हो वो दफ्तर ना आए, अपने घर से ही काम करें। तो सर्वे जो है यहां पर चल रहा है दिल्ली और मुंबई में, और दिल्ली में बीबीसी दफ्तर के बाहर से हमारी सहयोगी साक्षी मौजूद है। साक्षी, आपसे जानना चाहेंगे कि आईटी का यह सर्वे, जिसे पहले रेड कहा जा रहा था, अब सर्वे इसे बताया जा रहा है और बीबीसी की तरफ से यह मेल जारी किया गया है, मेल भेजा गया है कर्मचारियों को कि जो भी सवाल किए जा रहे हैं उसका जवाब दें, सहयोग करें इस आईटी सर्वे में। फिलहाल क्या और जानकारी मिल रही है? बिल्कुल करुण जी, अभी तक की अपडेट यही है कि अंदर देखिए, मैं पहले तो बता दूं कि ये बिल्डिंग है दिल्ली स्थित बीबीसी का ऑफिस यहाँ पर है और इस बिल्डिंग के 5वें और 6ठे फ्लोर पर बीबीसी का दफ्तर जो है वो स्थित है। 5वें फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर बीबीसी की वेबसाइट चलाई जाती है और 6ठे फ्लोर पर टीवी यानी कि ब्रॉडकास्ट का काम चलाया जाता है। फिलहाल आयकर विभाग की जो टीम है वो वहाँ पर मौजूद है और लगातार सर्वे उनके द्वारा कल से ही किया जा रहा है। कल का पूरा दिन सर्वे किया गया, पूरी रात सर्वे किया गया और उसके बाद अभी दिन में भी आज का दिन चढ़ गया है, दूसरा दिन, और अभी भी सर्वे लगातार जारी है। फिलहाल बड़ी खबर यही सामने आ रही है सूत्रों के द्वारा कि उनको एक मेल जारी किया गया और मेल में साफ तौर पर यही निवेदन किया गया है सारे कर्मचारियों से कि वो सहयोग करें। जो आयकर डिपार्टमेंट, जो आईटी विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये सर्वे फिलहाल किया जा रहा है उसमें सहयोग करें। अगर उनसे कोई भी सवाल पूछे जाते हैं ऑफिस से संबंधित तो वो उसका जवाब दें। हालांकि उनसे ये भी कहा गया है मेल के द्वारा कि अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती है या पर्सनल कोई सवाल पूछा जाता है तो उसे आप बताने से परहेज कर सकते हैं। ये मेल में साफ तौर पर लिखा गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि फिलहाल कल सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए थे, जैसा कि हम बार बार दिखा रहे हैं कल से कि सभी कर्मचारियों के मोबाइल जब्त कर लिए गए थे और उनका बैकअप करने के बाद उन्हें लौटाने की बात कही गई थी। कल शाम 5 बजे के बाद से किसी के मोबाइल फोन जब्त नहीं किए गए हैं। फिलहाल अनुरोध एम्प्लॉइज से, कर्मचारियों से बीबीसी के यही किया गया है कि केवल जो ब्रॉडकास्टिंग वाले हैं, प्रसारण वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, वही केवल ऑफिस में आए। बाकी सब लोग जो घर से काम कर सकते हैं उन्हें घर से काम करने के निर्देश फिलहाल बीबीसी द्वारा दिए गए हैं और सहयोग करने के लिए कॉर्पोरेशन ने कहा गया है आईटी डिपार्टमेंट के साथ। बिल्कुल साक्षी, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बीबीसी की तरफ से यह कहा गया है कर्मचारियों को कि आप सोशल मीडिया पर न जाएं, अपनी राय न रखें, अपने विचार न रखें, क्या किसी कर्मचारी से आपकी बात हुई है? इन कर्मचारियों का क्या कहना है इस आईटी सर्वे को लेकर? देखिए करुण जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस गेट के सामने इस वक्त मैं खड़ी हूं वो गेट पूरा सीलबंद कर दिया गया है। पूरा दफ्तर कल ही सीज कर दिया गया था। जैसे ही आईटी डिपार्टमेंट की टीम जो है वो अंदर पहुंची थी उसी के बाद पूरा दफ्तर को सील कर दिया गया था। कर्मचारियों को एक तरीके से बाहर निकाला गया था। उसके बाद जब उन्हें छोड़ा गया था तो किसी भी कर्मचारी से बात करने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है और साथ ही साथ कर्मचारियों को, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी ये सख्त से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी से बात ना करें। और जैसा कि आप भी बता रहे हैं और हम भी ये लगातार बता रहे थे, यहाँ से यही खबर सामने आई थी कि उनको सोशल मीडिया के द्वारा भी किसी तरीके की अपनी निजी राय या कुछ भी व्यक्तिगत करने के लिए मना किया गया है, बैन किया गया है। तो इस बीच उनको मना है कि वो किसी से भी बात नहीं कर सकते हैं। यही खबर अभी की बड़ी है कि एक मेल उनको दिया गया है कि वो अभी कॉपरेट करें डिपार्टमेंट के साथ में। और हालांकि कल ये भी सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा था कि ये जो सर्वे है वो इतना लंबा इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ डिटेल्स जो है दस्तावेज खंगालते हुए कुछ ना कुछ चोरी की जो बात है टैक्स की वो सामने आई है। इसीलिए ये सर्वे जो है वो ज़्यादा लंबा चलता
बढ़ता जा रहा है। और इस बीच लंदन के जो हेडक्वार्टर्स, देखिए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी एक इंटरनेशनल बॉडी है, एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है, बाहर से इसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसी के प्रोटोकॉल्स के अनुसार ये काम करती है। इस बीच लंदन में भी इसके जो हेडक्वार्टर्स है उनको जानकारी दे दी गई है कि यहाँ पर जो सर्वे है वो कंडक्ट किया जा रहा है, और लंदन से भी ये बात सामने आ रही है कि कॉपरेट करने की और जल्द से जल्द इसको सर्वे को खत्म करने की। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि ये सर्वे अभी भी लगातार जारी है। सर्वे लगातार जारी है। साक्षी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीबीसी की तरफ से कहा गया है कि हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, कर्मचारियों से भी सहयोग करने की बात कही गई है, यूएस ब्रिटेन सभी कह रहे हैं कि हम नजर बनाए हुए हैं, लेकिन विपक्षी दल यहां भारत में बहुत ज्यादा हंगामा कर रहे हैं, आगे वो पीसी भी करने वाले हैं और विरोध प्रदर्शन भी वो कर रहे हैं। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अगर विपक्षी दलों की बात करें, और साथ ही साथ सरकार का क्या रुख रहा है अभी तक? बिल्कुल करुण, देखिए करुण, बीबीसी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। हम देख रहे हैं कि पिछले कई हफ्तों से ये सुर्खियों में तब आई जब उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, जिसमें प्रधानमंत्री की कहीं ना कहीं छवि को धूमिल करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था, और इसी के कारणवश सरकार ने इसका प्रसारण जो है इंडिया में बंद कर दिया था। उसके बाद हमने देखा कि कई सारी तस्वीरें सामने आई जहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, इसका प्रसारण किया गया इलीगल तरीके से, और ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं वो आई सामने। उसके बाद इसीलिए विपक्ष हमलावर हो गया है, क्योंकि अब बीबीसी के दफ्तर पर यहाँ पर सर्वे किया गया, या पहले कहा जा रहा था रेड की गई है, लेकिन ये सर्वे है एक्चुअली। तो ये विपक्ष जो है वो हमलावर इसलिए हो रहा है। जयराम रमेश का हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि यह अघोषित आपातकाल है। कांग्रेस ने भी कल ट्वीट करके कहा कि यह अघोषित आपातकाल, इमरजेंसी की सिचुएशन भाजपा सरकार द्वारा यहाँ पर चला दी गई है, क्योंकि बीबीसी के ऊपर ये सर्वे किया जा रहा है, जिसकी डॉक्यूमेंट्री फिलहाल बैन करी गई थी। पहले डॉक्यूमेंट्री बैन की गई और उसके बाद अब ये सर्वे किया जा रहा है। इनकम टैक्स के घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए विपक्ष हमलावर होता हुआ सरकार के ऊपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट्री से संबंधित वजह की चलते बीबीसी सुर्खियों में थी, और उसके बाद अब ये सर्वे बीबीसी के ऊपर ही किया गया है। इसी के चलते विपक्ष हमलावर है। चलिए साक्षी, आप बने रहिए हमारे साथ। संदीप शुक्ला मुंबई से बीबीसी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे मुंबई में सांता क्रूज इस वक्त किस तरह की हलचल है वहां पर? देखिए, मैं अभी खड़ा हूं विंडसर, जो बीबीसी स्टूडियो है उसके बाहर खड़ा हूं। कल यहाँ पर जो है जिस तरीके से टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अलग अलग अधिकारी, इनकम टैक्स से जुड़े लोग वो आए थे, और उन्होंने यहाँ से टैक्सेशन से जुड़े यानी टीडीएस और दूसरी जो लेन देन मामले में जो है जो टैक्स कटौती होती है उस मामले में जो है उन्होंने कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिए हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें आपत्तिजनक लगा है। और उसके साथ साथ हार्ड डिस्क जो है जिसमें एम्प्लॉयज़ के डाटा हैं, उसके साथ साथ जो इनकम के सोर्स हैं और जो टैक्स जो काटे जाते हैं उस टैक्स की जो को किस तरीके से जो है वो मॉनिटर किया जाता है, ऐसे तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया है। और वो इकट्ठा करने के बाद अब जो है माना जा रहा है कि उससे जुड़े उन्हें कई ऐसे सबूत मिले, कई ऐसी जानकारियां मिली है जो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीबीसी के लिए दिक्कत खड़ी करती है। और इसीलिए अब वो अधिकारी इस मोड में है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई को लेकर या फिर जिस तरीके के उसके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो डॉक्यूमेंट्स अब जो है आगे कार्रवाई को लेकर वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल संदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो भी लैपटॉप, डेस्कटॉप इसकी बात हो रही थी और वहां पर जब्त किए जाने की बात आई थी, अब ये जो कहा जा रहा है कि बैकअप डेटा को लेकर फिर जो है उनको वापस कर दिया गया है, यानी कि अब जो है कामकाज उनका सामान्य तौर पर शुरू होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसे लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, आज जो है सुबह से उनके ऑफिस में जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने आना शुरू किया है। वो उनकी जो सुबह की जो शुरुआत हुई है, जो मैं ये बीबीसी स्टूडियो के जिस गेट पर हूँ यहाँ से उनकी शुरुआत हुई है 7th फ्लोर पर। वहाँ जो शुरुआती दौर के जो कर्मचारी आते हैं वो पहुँचे हैं। उसके बाद जो है, लेकिन आज जो है काम को लेकर कोई अवरोध नहीं है, लोग आ सकते हैं, ऑफिस में काम कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरह के डॉक्यूमेंट, जिस तरह की जानकारियाँ टैक्सेशन डिपार्टमेंट से जुड़े लोगों ने, अधिकारियों ने ली है, वो निश्चित तौर पर एक माना जाए कि एक बड़ी जानकारी जो है बीबीसी से संबंधित ले गए। लेकिन कर्मचारी जो है अब नियमित रूप से धीरे धीरे काम पर, बिल्कुल नियमित तौर पर काम पर लौटते हुए दिखाई पड़ रहा है। साक्षी, आपसे जानना चाहेंगे
सर्वे को लेकर ये कब तक औपचारिक तौर पर आगे बढ़ सकता है और कब जो है इसके बारे में सरकार की तरफ से डिटेल बताया जा सकता है, क्योंकि ये साफ कर दिया गया है, अनुराग ठाकुर ने भी ये कहा था केंद्रीय मंत्री कि जब ये सर्वे का काम पूरा हो जाएगा पूरी डिटेल्स में विस्तार पूर्वक इसके बारे में सरकार की तरफ से बताया जाएगा। बिल्कुल करुण जी, फिलहाल ये सर्वे लगातार जारी है। देखिए, जब तक सर्वे कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक किसी भी प्रकार की जानकारी सामने आए ये मुश्किल ही होगा, क्योंकि पूरी तरीके से दफ्तर जो है वो सील कर दिया गया है। जितने कर्मचारी अंदर थे उन सबको बाहर भेज दिया गया था, उनकी डिटेल्स उनको खंगालने के बाद उनके दस्तावेज, और अब जो है दस्तावेज खंगालने का काम लगातार जारी है। केवल मैं आपको बता दूं कि जो ब्रॉडकास्ट वाले एम्प्लॉयज़ हैं, जिन प्रसारण के काम में हैं, उन्हीं को केवल अनुमति दी गई है अंदर आने के लिए, और उनसे भी साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि वो किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन बाहर ना दें, किसी से भी बात ना करें, यहाँ तक कि सोशल मीडिया का प्रयोग भी ना करें, क्योंकि जानकारी जो है अंदर की बाहर नहीं जानी चाहिए। इस बीच लगातार दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। अब जैसे ही ये सर्वे खत्म होता है, देखिए इतना लंबा समय हो गया है, लगभग 20 घंटे बीत चुके हैं जब से ये जारी है। दूसरा दिन चढ़ गया, कल पूरे दिन तफ्तीश जारी रही, उसके बाद पूरी रात भी टीम अंदर मौजूद रही, और उसके बाद आज भी ये लगातार जारी है। तो कुछ ना कुछ तो सूत्रों द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि इंफॉर्मेशन मिल रही है और टैक्स रिलेटेड जो इन्होंने अनियमितता की है वो सामने आई है, इसलिए ये सर्वे लगातार लंबा चलता जा रहा है। अब इसीलिए इतना लंबा चल रहा है। साक्षी, आप बने रहिए हमारे साथ। संदीप का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि टैक्स चोरी का यह मामला, फर्जी दस्तावेज बताया जा रहा है कि उसके जरिए टैक्स बचाने की कोशिश की गई है, इंटरनेशनल टैक्स का यह मामला है, कितना पेचीदा हो सकता है ये? निश्चित तौर पर एक बड़ी मुसीबत जो है बीबीसी के लिए हो सकती है, क्योंकि टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने जो अब तक जो जानकारी दी है, उन जानकारियों के आधार पर जो बातें सामने आ रही हैं उसमें सीधे तौर पर कि ये मामला जो है बीबीसी के लिए जो है गले की हड्डी साबित हो सकती है, क्योंकि टीडीएस और दूसरे जो टैक्सेस की चोरी है, जो इंटरनेशनल जब पैसे के लेन देन होते हैं उसके अंदर जो टैक्सेस की चोरी है, वो कहीं ना कहीं वो उसकी जो सुराग जो है वो अधिकारियों को मिले हैं, और इसीलिए अधिकारी जो है इस प्रक्रिया को, जो उनका जो सर्वे की प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को जो है उन्होंने और बढ़ाई है, और अब जो है इस पूरे मामले पर जो है कहीं ना कहीं उन्हें कई ऐसे जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर जो है वो इस मामले की जांच को और बढ़ाते हुए बिल्कुल पुख्ता जांच या कर रहे हैं, और इसीलिए थोड़ा वक्त भी लग रहा है। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। साक्षी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।